आज मेरे लल्लू लड्डू गोपाल दूल्हा बनने वाले हैं। हाँ, और हम लोग बारात आएंगे। रसगुल्ला, समोसा, नाश्ता का व्यवस्था किया गया है। हाँ, इसलिए आप सब भगवान के बारात में ऐसा नहीं हो कि नहीं आ पाए, आप लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। बोले दुल्हा सरकार की, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कन्हैया की तरफ, मेरे तरफ नहीं, कन्हैया की नजर, कन्हैया से नजर मिला के कहना है। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मोड़ मुकुट कानों में कुंडल इत्तर खूब चढ़ाया, मोड़ मुकुट कानों में कुंडल इत्तर खूब सजाया। ये महकता रहे दरबार सावरे, ये महकता रहे दरबार सावरे। तालियों के साथ। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, हो तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। जय जय बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिससे तुमको सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिससे तुमको सजाया। ये सजता रहे दरबार सावरे, ये सजता रहे दरबार सावरे, ये सजता रहे
दरबार सामने, ये सजता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, ओ तेरा किसने किया सिंगार सामने, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सामने, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, ओ तेरा किसने किया सिंगार सामने। कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे मैं गाऊं तुम नाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे तुम नाची तुम गाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे तू नाचे मैं गाऊं, प्रभु मेरा भी कर दो उधार सावरे, प्रभु मेरा भी कर दो उधार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ 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 तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे श्याम। अब केही क्षणमा परम पूज्य व्यासजी महाराजको पनि आगमन हुनेछ। हजुरहरू पनि छिटो छिटो आएर आफ्नो आफ्नो स्थानमा बस्नुहोला। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। तेरी अखियां है जादू भरी, करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, प्रियापति में करूं आरती तेरी। जय हो।
रूप अनुपम मन को हरता जाए। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन तो चाहे अखियाँ तेरा दर्शन हरदम पाए। मन तो चाहे अखियाँ तेरा दर्शन हरदम पाए। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं साज सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं साज सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप सब शांति बना के अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सब बैठ जाए। राधे विराट राधे राम श्री राधे। राम हरिया श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवममाततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं वन्दे वरिष्ठम् वातात्मजं मानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् शचीतानन्दरूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जो के दास जन्म जन्म मोको दीजिए श्री वृंदावन चतुर नाम पुए इनके चरणन बंदन किए हरे विघ्न अनेक। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परापर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन धर्म मूर्तिमान श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी राधा रानी जो की चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम, बाराह भगवान की पावन भूमि भगवान बाराह की चरणों में कोटि कोटि वंदन, सप्तकोशी मैया के चरणों में प्रणाम।
अष्टम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित सभी संत समाज, महंत, जोगीयन, वैष्णवगण, भागवत के रसिक श्रोता भगवान, भक्तमती माता, बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी, आयोजक शिव नारायण प्रसाद शाह, जग नारायण प्रसाद शाह, सकल देव प्रसाद शाह एवं समस्त शाह परिवार, मधुबन ग्राम वासी, सबको व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद, नमस्कार। श्री राधा माधव की कृपा से हम आज अष्टम दिवस कथा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हैं। कथा से पूर्व सब मिलकर भगवत नाम का 2 मिनट संकीर्तन करें, फिर आज की कथा का रसास्वादन करें। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल को जय जय श्री राधे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
अरे साउंड वाले भैया इसका थोड़ा कुछ कीजिए ना, इसका डीले उले दीजिए ना, तो आवाज पता चल रहा है। राधे आवाज उठिए पहले। राम थोड़ा डीले दीजिए। राम राधे रहने दीजिए। ये बंसी की धुन सुनकर सारी गोपियां अपनी काम छोड़कर मुग्ध हो जाती थी। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान जो हैं वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान नटवर वपु है। नटवर वपु है क्या? नटेशु वरह नटवर, भगवान का एक नाम है नटवर। नट मतलब नृत्य करने वाला, नाचने वाला। अब्बर मतलब दुल्हा। या तो नाचने वाला सजता है या दुल्हा सजता है। तो दुल्हा जीवन में एक बार सजता है, पूरे जीवन की कसर एक ही रोज में निकाल लेते हैं। फिर ऐसा सजने का मौका मिलेगा या नहीं, एकदम महंगा महंगा क्रीम पाउडर पोत लेते हैं दुल्हा। नृत्य करने वाले को तो बार बार सजना संवरना पड़ता है। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है तो संसार को मोहित करता है। लेकिन भगवान जो हैं, भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से दिव्यता दिव्य है। भगवान नर्तकी में भी वरे हैं, तभी तो भगवान ने कालिया नाग के सिर पर तांडव किया, नृत्य किया। कर्णयो कर्णिकार, दोनों कान में कनेर की पुष्प हैं। पीले पीले कर्णिका का पुष्प है। भद्रवासः कनक कपीशं वैजंतीं च माला, भगवान के श्याम वर्ण पर पीत परिधान पीतांबर जो है वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजंती की माला कंठ में लहरा रहा है। कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते गौओं को चराते हुए वृंदारण्यम, वृंदावन में प्रवेश किए। ग्वाले निरंतर उनकी कृति का बखान करते हुए जा रहे हैं। भगवान ने वेणु बजाया। वेणु का अर्थ क्या है? ये वेणु क्या है? वह ब्रह्मानंद विषयानंद तो अनु यस्मात् सो वेणु, जिस वेणु की दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए, वही वेणु।
और बेनु केवल बांबली मात्र नहीं, ये बेनु कोई बांस की बंसी नहीं है। मेरे कन्हैया के हाथों में जो बंसी है ये बांस की बंसी नहीं, ये बंसी है कौन? बंसस्तु भगवान रुद्र। ये बंसी के रूप में हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ही बंसी का रूप लेकर कन्हैया की सेवा के रूप में अवतरित हुए। भगवान कन्हैया के पास जो बंसी है वो कोई बांस की बंसी नहीं, वो स्वयं महादेव बंसी के रूप धारण किए। भगवान तो इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इस बंसी से ही होती है। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी सौत मानती हैं, अपनी सौतन मानती हैं बंसी को, और कहती हैं इस बांबरी बंसी ने तो हमारा सुख चैन छीन लिया। जब जब ये बंसी बजा मेरा नींद उड़ गया। सुबह शाम बंसी की धुन इस कान में पड़ा, तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं। सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से मोहित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है तो स्वर्ग में ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभा अप्सरा ताता थैया करके नाच रही थी। सो बंसी के स्वर सुनते ही नृत्य करना नाचना भूल गई। बंसी की तान उसके मन को ऐसा खींचती है कि स्वर ताल का ध्यान नहीं रहता। ताल लय सब कट जाता है, सब छूट जाता है। जमुना की धाराएं निरंतर प्रभावित होती हैं, वो भी बंसी की स्वर सुनकर ठहर जाती है। जल भी नदी से बहती है तो बंसी की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए जल भी रुक जाती है। पाषाण पर ठहर कर बंसी सुनती है। तब भगवान के बंसी की प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ पाषाण खंड भी द्रवीभूत हो गई। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये सब गोविंद की बेनों की चमत्कार है। बेनों की महिमा बहुत है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने चीर हरण किया। ये चीर क्या है? ये जीव की अविद्या है, अज्ञानता है। ये अविद्या अज्ञानता रूपी वस्त्र भगवान ने हरण किया। क्योंकि जब तक अज्ञान
रूपी आवरण नहीं दूर हो, तब तक हम महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे गोवर्धन लीला भगवान ने की। आज मैया ने दिवाली के दिन प्रातः काल उगते ही इंद्र की पूजा की, तरह तरह के पकवान बनाए। कन्हैया भोग लगावे आए। कन्हैया ने कहा, मैया इतनी पकवान आप किसके लिए बना रहे हैं? मैया कहती है, लाल 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 ये तो इंद्र की पूजा के लिए। कन्हैया ने कहा, इंद्र की पूजा करके आपको क्या मिलता? नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघस्य तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। लाला इंद्र हमारे देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। इंद्र की पूजा करके वर्षा होती है। वर्षा से ये भूमि हरी भरी हो जाती है और इस भूमि से हम अन्न उपजाते हैं। कन्हैया ने कहा, पिताजी वर्षा हो ही जाए, किसान खेत में धान नहीं बोएंगे तो कहां से अन्न काट कर लाएंगे? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? इसलिए प्यारे कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करे, कर्म अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। यदि आपने अच्छा कर्म करोगे तो आपका भाग्य अच्छा होगा। आप बुरा कर्म करोगे तो कल भाग्य आपका बुरा होगा। कौन का सुख दुख करी दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में सुख दुख एक प्रारब्ध है। अब जैसा आपने जीवन में प्रारब्ध कर्म करोगे, उसी निशानुसार आपको धन भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलेगा। किसी को हम सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, तभी ना मेरा भी कोई इज्जत करेगा। हम दूसरे को गाली देंगे तो लोग तो मुझे मारने आएंगे।
इसलिए जीवन में अच्छा कर्म करो। इंद्र की अभिमान तोड़ने के लिए मेरे कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, इतने दिन से आप इंद्र की पूजा करते हो, आज तक वह इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, आज मेरे कहवे से गोवर्धन की पूजा कर लो बाबा, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, किस्मत बन जाएगी। नंद बाबा ने कहा, लाला इंद्र की पूजा यदि मैं करूं तो मेरे पास जो होगा उसी से भगवान को, इंद्र की पूजा बंद करके यदि गोवर्धन की पूजा करूं तो गोवर्धन भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा, जो वस्तु मुझे होगा उसी से हम पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा करने पर यदि इंद्र क्रोधित हो जाए, इंद्र क्रोध में आकर कोई उपद्रव करे तो उस उपद्रव से भी तुम्हारे गोवर्धन भगवान को बचाना पड़ेगा। और इंद्र की पूजा इतने दिन से करते हैं, इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, आज आपके गोवर्धन भगवान को हमारे बीच आकर हम सबको दर्शन देना पड़ेगा। मेरे कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, आप पूजा की तैयारी करें। पूजा की तैयारी हुई। खुरचन है खीर मोहन, खीरशा और खूरी में, खीर खजला जलेबी, कलानंद बादम शाही, मोहन थार मैवा वाटी, मठरी मैसूर पाक, पेरा रस भरी संग में, आज रबड़ी भी सुहाई, भुजिया नमकीन सेव गठिया शकल पारे, और भुजिया समोसा पाक पर पकोड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेके आज गोवर्धन की भोग सजाई है। 56 प्रकार की भोग नंद बाबा थाल में सजाकर लेके जाते हैं। पूरे ब्रजवासी ने ये गोवर्धन पूजन का महामहोत्सव का लाभ उठाया। जिस तरह हम सब भी छठ के दिन तालाब पर जाते हैं, सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज ब्रजवासी सब भगवान गोवर्धन की पूजन के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन भगवान के तलहट्टी, गिरिराज के तलहट्टी में पहुंच गए। भोग की थाली सजा दी गई। गोवर्धन भगवान का ध्यान आवाहन हुआ। भगवान गोवर्धन प्रकट हुए। अब भगवान के स्नान के लिए बाल्टी के बाल्टी जल ला रहे हैं और गोवर्धन भगवान पे चढ़ाए जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गया, भगवान का नख भी नहीं भीगा। गोवर्धन भगवान पूजा करवाने के बाद पंडित जी कहीं जाइएगा, गोवर्धन पूजन हमारे पंडित जी कराएंगे। आज
मेरे गोवर्धन भगवान को स्नान करावे कभी सुबह से शाम तक ब्रजवासी जल ला रहे हैं, भगवान के ऊपर दे रहे हैं। भगवान का नख भी गीला नहीं हुआ। अंत में भगवान ने गंगा मां को ध्यान किया मन से और वहां गंगा को प्रकट कर दिए। मां गंगा महारानी गोवर्धन भगवान का स्नान कराया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अर्घपात इत्यादि पुष्पों के द्वारा पूजन हुआ, आरती भई। भगवान को बोले प्रभु अब पाइए। गोवर्धन भगवान 4 हाथ से वो 56 भोग खाने लगे। जब चारों हाथ से 56 भोग भगवान पा रहे हैं, तब मधुमंगल ने कन्हैया के कान में जाके कहता है, कन्हैया आपके भगवान कितने साल से भूखे हैं, 4 हाथ से खाने लगे, प्रसाद भी हम लोगों के लिए बचेगा कि सब खा जाएंगे? बोले पाने दो, प्रेम से पा रहे। भगवान प्रेम से पा रहे। नारद जी इंद्र के पास गया और इंद्र से कहा, हे देवराज, आज से आपका पत्ता साफ। आज के बाद आपका पूजा कोई नहीं करेगा वृंदावनवासी। आज तो चमत्कार हो गया। 7 वर्ष का कृष्ण गोवर्धन के रूप में अपना पूजा ले रहे हैं। इंद्र ने जब आकर के देखा तो क्रोधित हो गए। इंद्र ने तुरंत मेघमाला को आदेश किया, गणम सांव्रतकम नाम मेघाना चांतकारिणीम इंद्र प्राचोदयत क्रुधो वाक्य चाहे से मान्युत। हे मेघमाला, आप जाकर के पूरे ब्रजभूमि को जल से डुबा दो। जोर जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेघ की गर्जना होने लगी। तर 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 करके बारिश शुरू हो गई। अब सब ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया, इंद्र क्रोधित हो गए, अब बचाओ। भगवान ने कहा, आप सब चिंता ना करें, आप सब अपना अपना आंखें बंद कर लो। सब ब्रजवासी ने अपनी आंखें बंद की। मेरे गोपाल ने अपनी उंगली की नख पर 21 किलोमीटर की पर्वत को धारण किया। बोली गिरिराज धरन भगवान की जय, गिरिवरधारी भगवान की जय। जैसे ही गोवर्धन को भगवान ने उठाए, सब ब्रजवासी उस गोवर्धन के पर्वत के नीचे आकर के छुप गए। आइए भजनों के माध्यम से हम
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ऋषियों से सुना है वेदों में लिखा है, ऋषियों से सुना है वेदों में लिखा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया। भगवान गोवर्धन कैसे उठाए? हाथ पे ना, आप लोग भी जरा दोनों हाथ ऊपर कर दिए, प्यार से बोलो राधे राधे। और भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं ना। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। ऋषियों से सुना है वेदों में लिखा है, ऋषियों से सुना है वेदों में लिखा है। सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तुमने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तुमने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। माँ यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया, कान्हा कृष्ण कन्हैया, कान्हा कृष्ण कन्हैया। गोप गोपियों के मन बसिया कान्हा बंसी बजैया, कान्हा बंसी बजैया। गोप गोपियों के प्यारे हो कान्हा बंसी बजैया, गोप गोपियों के प्यारे हो कान्हा बंसी बजैया। सबके दुख हरता है, भंडारे भरता है, कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तुमने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तुमने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। बोल गोवर्धन महाराज की दौरा दौरा जब भी आए, जब भी भक्त बुलाए, जब भी भक्त बुलाए, जब भी भक्त बुलाए। चरण सुदामा के धोवे वो करुणा निधि कहाए, करुणा निधि कहाए, करुणा निधि कहाए। चरण सुदामा के धोए वो करुणा निधि कहाए, चरण सुदामा के धोए वो करुणा निधि कहाए। तकदीरें लिखता है, भंडारे भरता है, तकदीरें लिखता है, भंडारे भरता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तुमने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तुमने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। जय हो।
कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है। जैसे भगवान ने हाथ ऊपर किए गोवर्धन उठा के, आप लोग भी दो हाथ ऊपर करेंगे और भगवान कृष्ण क्या बजाए हैं, जरा जोर से बोलिए। हाँ, बांसुरी बजाए इसे भाव से। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, 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 तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। बोले गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन भगवान मेरे कन्हैया गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किए। ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया बहुत देर से आप उठाए हो इस पर्वत को, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा हम भी मदद कर दें पर्वत उठाने में। भगवान ने कहा, क्यों नहीं, आप भी लगा लो हाथ। जैसे ही ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी उस पर्वत में लगाया, भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया, वो पर्वत हिलने लगा। ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया संभालो संभालो कन्हैया, मेरे बस के ना है, आप नहीं संभाल सकते। लेकिन वो पर्वत के नीचे से जो जल गिरता था, वो जल कहां गया? तो यहां त्रेता युग से जुड़ा हुआ कथा है। त्रेता युग में माता सीता जी अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिए थे। अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए आए। अब सुबह से शाम हो गया, भोजन पर से उठे नहीं। माता सीता जी पूरी लाती थी और थाली में डालती थी, जब तक दोबारा लाती थी तब तक तो खत्म। सुबह से शाम हो गया, लेकिन अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरा। तब माता जानकी गणेश के सीधी नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आठों तरह की जो सिद्धियां हैं वहां पर आई, भोजन करा बनाने लगी। अब बाल्टी की बाल्टी सब्जी लाते हैं, अगस्त ऋषि तुरंत खत्म कर देते हैं। भोजन करते करते 10 दिन 10 रात बीत गया, लेकिन थाली पर से उठे नहीं, 24 घंटा खाते ही रहे। जानकी जी तो सोच में पड़ गई, कैसे बाबा को मैं निमंत्रण दे दिया, सब भंडारी भी रसोईया भी देवता लोग परेशान हो गए। पूरी लाते थे तुरंत समाप्त, सब्जी लाते थे समाप्त। भोजन करते करते 17 दिन 17 रात बीत गया। जानकी जी कहती हैं, बाबा यदि जल चाहिए तो बता दीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा, देवी
अभी तो पेट का एक कोना भी नहीं भरा, जल पूछने आती है। यानी 17 दिन 17 रात में अगस्त ऋषि का पेट की एक कोना नहीं भरा, 24 घंटा खाते रहे। जानकी जी चिंतित हो गए, भगवान को बुलाने लगे। राम जी का नाम एक है करुणा निधान। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान रावरो। हे करुणा निधान, आप आइए। 18वां दिन मेरे राघव आए। भोजन की सामग्री में मेरे राघव ने तुलसी पत्र डाल दिया और अपने हाथों से अगस्त ऋषि की थाली में पूरी डाल दी। जैसे ही तुलसी पत्र पर नजर पड़ा अगस्त जी का, तब अगस्त जी ने कहा, राम भोजन नहीं खिला पाए तो प्रसाद देने आए हो। जिस भोजन में तुलसी पत्र पड़ जाए फिर वो भोजन नहीं रहता प्यारे, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद तो थोड़ा ही अंदर जाने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्तो अस्तु इति प्रसाद, जो मन को प्रसन्न कर दे वो प्रसाद है। अच्छा राम भोजन नहीं करा पाए कोई बात नहीं, जल ही पिला दो। अब इतना जल कहां से लाए? 3 बार में दोनों हाथ लेके 3 चुरुक जल में समुद्र को सुखा देते थे। 3 ही बार में इतना जल कहां से देंगे? तब राम ने वचन दिया अगस्त जी को, हे ऋषिवर, त्रेता युग में मैंने आपको भोजन यथाशक्ति कराया। द्वापर युग में आप जल पीजिएगा। द्वापर युग में जल पीने का निमंत्रण दे रहा। आज जब इंद्र जल की बारिश कर रहे थे, वो जल भरने लगा, तब मेरे कन्हैया ने अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी निमंत्रण जो दिए थे, आइए जल पीने के लिए, जल का बिझो हो रहा है। यो अगस्त जी जलक बिझो हैया आबू। मेरे अगस्त जी आए हैं और सारा जल पी गए अगस्त जी। इंद्र आकर के देखा, यदि वृंदावन जल से डूब गया होगा तो जल बारिश करवाना बंद करवा दूंगा। जब इंद्र ने वृंदावन आया तो देखा वृंदावन में तो धूल मिट्टी उड़ रहा है, कहीं भी जल नहीं। इंद्र का जो अभिमान था, इंद्र का अभिमान चूर हो गया। इंद्र ने भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगा। विशोध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमशकम् मायामयोऽयं गुंशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्य में स्थित
परम पुरुष भगवान नारायण और हे प्रभु तमोगुण रजोगुण तो आपको छू भी नहीं सकते। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रभावित है। ऐसे हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। पिता गुरुस्त्वां जगताम दीसो दुरतया काल उपाद दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समिहसे मानं विदुञ्च जगदीश मानिना। हे प्रभु आप ही जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के मालिक जगदीश हैं। मानियों के मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से बपू धारण करके प्रकट हो गए। हे प्रभु मेरे अपराध तो क्षमा के योग नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मेरा बुद्धि दोबारा इस प्रकार की ना हो। मैं तो आपकी भगवता को भूल न जाऊं, आपकी भगवता को पहचानते हुए दोबारा अभिमानग्रस्त ना हो, ऐसा अनुग्रह करे। भगवान हंस के कहने लगे, हे महेन मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं उसी का अभिमान भी तोड़ता हूं। जिससे मैं अभिमान करता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसी का अभिमान तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो मेरा अभिमान से ग्रसित होकर मुझ परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़कर उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए मेरे क्रोध ही उनको कृपा छू रहती है। इंद्र ने कहा, प्रभु आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान तो दयालु। ऐसो को उदार जग मोहि बिन सेवा जो द्रवहि दिन पर राम सरीश को नाई। भगवान जीव का अवगुण नहीं देखते। जिस दिन भगवान आपके अवगुण देखने लगेंगे उस दिन से भगवान से दूर हो जाओगे। इस जीव में इतना अवगुण भरा हुआ है ना, इतना अवगुण, इतना गलती हम लोग करते हैं, कदम कदम पर गलती करते हैं। यदि भगवान वो गलती को देखने लगेंगे तो भगवान को हम किसी जन्म में प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान बस ये देखते हैं, लाख गलती सही, अंतिम समय भी यदि इसका मति मेरे में लग जाए, इनका मन मेरे ओर आ जाए, तो फिर ये मेरा प्यारा हो जाता है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। भगवान बड़े दयालु हैं। इंद्र ने 10 श्लोक गाकर भगवान से क्षमा की कामना की। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, अब जाओ,
आप यहां से जाकर के अपना राज्य संभालो। इंद्र ने कहा प्रभु जो वृंदावन आ जाता है ना, उसे वृंदावन से जाने का जी नहीं करता, और आप मुझे भगा रहे हो। प्रभु मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे राजा की इच्छा नहीं है, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हे देवराज, यदि भक्त का मन वन बन जाए और उस वन में राधा कृष्ण का चिंतन करे, मन रूपी वन में राधा कृष्ण का चिंतन करे, तो वो मन ही वृंदावन बन जाता है। भक्तों से भगवान दूर थोड़ी है, भक्तों के हृदय में भगवान है। भक्त कोई मेरी शरण में तो आए। यदि मेरा भक्त मेरे लिए एक कदम उठाता है, तो भगवान उन भक्त को पकड़ने के लिए 10 कदम आगे बढ़ता है। भक्त हमारे पग धरे, भक्त का धरूं मैं हाथ, सदा उस भक्त के संग चलत फिरूं, कबो न छोड़ूं साथ। उस भक्त का साथ में कभी नहीं छोड़ता। ये तो कलयुग का स्वभाव है प्यारे, कलयुग का गुण है। सतयुग त्रेता में पुण्य कर्म करने के बाद मिलता था, लेकिन ये कलयुग में मन में सोच भी लेंगे तो पुण्य का अधिकारी हो जाता। शरीर से पाप करेंगे तब पाप का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन पुण्य तो सोचने से मिल जाएगा। मान लो मेरा इच्छा है हम आज बराह चित्र भगवान बराह के दर्शन करने जाओ, किसी कारणवश नहीं जा पाए। यदि मेरा मन भगवान के पास पहुंच गया तो बराह भगवान में मेरी हाजिरी बन गई। यही कलयुग का गुण है। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। प्रेम से बोलिए गिरिराज धरन भगवान की जय जय। इस प्रकार भगवान गिरिराज के रूप में पूजा लिए इंद्र का अभिमान को तोड़ा। हमारे जजमान जी जाएंगे, गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। जजमान जी के पूजा के पश्चात जिनको जिनको पूजा करना है वो करेंगे। गिरिराज पूजन के बाद टोन कम करते ठीक हो जाती है। सुर भी गाए, आज अपने दूध से गोविंद का स्नान कराया, अभिषेक किया। गाय भी आज गोविंद का गुणगान किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। गाह बिंदति इति गोविंद, बे लक्षणा वाणी का जो संरक्षणा प्रदान करे उन्हें
गोविंद कहते हैं। जो वेद को सुरक्षा देवे उसे हम गोविंद कहते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। एकादश्याम निराहार शंभर्च जनार्दनम् आसनातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषत्। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं नंद बाबा। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत करते हैं। परंतु रात 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई। अर्धरात्रि में ही नंद बाबा स्नान करने के लिए जमुना पहुंच गए। जमुना में या किसी नदी में हमें अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। जब आज नंद बाबा अर्धरात्रि में जमुना स्नान किया तब वरुण देव उनको पकड़ कर लेके चले गए। वरुण लोग एक दो ग्वाला भी उनके संग हैं। भगवान को पता चला। भगवान ने अद्य में निर्भीतो देहो अद्यैवार्तो अधिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन्नवापु परमत्मना। आज मेरे भगवान वरुण लोक आए हैं। महाराज हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके पाद पद्म हमारे लोक में पधारे हैं। वरुण जी भी धन्य हो गए। कहते हैं हे प्रभु ये अचानक आप कैसे आए इस वरुण लोक। भगवान बोले आप हमारी महिमा गा रहे हैं और हमारे पिताजी को यहाँ बांध कर रखे हैं। सुनो नंद जी मेरे पिता हैं, मेरे पिता को आप बांध कर रखे हैं। ये सुनकर वरुण जी घबरा गए। प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा करना सरकार। अनजाने में हमारे मूर्ख ने इन दोनों को पकड़ लिया। अजानता माम के मुढ़े न कार्य वेरिना अनीतोयं तव पिता तद भवान चंदो मरहति। वरुण ने कहा भगवान से हे प्रभु मैंने अनजाने में आपके पिता को पकड़ के ले आए। हमारे अपराध को क्षमा करे प्रभु।
अनजाने में भूल हो गई। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, जो वहां होना था सो हो गया, अब मेरे पिताजी को छोड़ो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था। तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सवेरे ग्वाला घेर कर खड़े हो गए। बाबा डुबकी मारकर चले गए। इतनी लंबी समाधि लगा ली जल में। नंद बाबा बोले, पूछो मत ब्रजवासी, आज तो गजब है गो। हमें का खबर कि क्या समय है। मैंने तो अर्धरात्रि में जमुना स्नान करने चले गए, सो पकड़ के लेके चले गयो। जब लाला आयो वरुण लोग, तब वरुण ने मुझे छोड़ा और मेरे लाला का गुणगान किया। इस तरह भगवान का गुणगान नंद बाबा ने। प्रेम ही संसार में प्रधान है। ज्ञान, वैराग और भक्ति, ये तीन चीजें हैं। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति कांक्षति, शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। प्रभु ने गीता में कहा कि प्राणी जब ज्ञान के चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति दो प्रकार की है सज्जनों। एक भक्ति है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम साकाम भक्ति कहते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव प्रवेश करता है, उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति आ जाने पर ज्ञान होता है। और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते अंतिम में भक्ति सिद्ध हो जाती है। मद भक्ति लभते पराम्। फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति होती है। दिव्य पराभक्ति मिल जाए। भक्ति में निष्कामता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भोक्ति मुक्ति अस्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते, मावत् प्रेम सुखा स्यात् कतमभ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने, चैतन्य देव ने ये कहा, परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करें, मोक्ष की कामना करें, तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भागवत कथा सुनने आए हैं, भगवान के सामने बैठे हैं और कथा सुनकर भगवान से 5 करोड़ रुपया मांग ले। ये दुनिया में लोग कैसे ठग हैं, कितना बड़ा बड़ा ठग है। देखो तो ऐसी ऐसी सीट हैं ठग, जब भगवान के पास जाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं 10-20 पैसा 50 पैसा का, और एक अगरबत्ती के बदले क्या भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरा घर बन जाए,
मेरे बेटे की जागीर हो जाए। हे भगवान मेरे छोरा का सगाई हो जाए। क्या यही भक्ति है मेरी? अरे आपको क्या चाहिए वो मेरे भगवान जानते हैं। तुम किस लिए आए हो भगवान जानते हैं। भगवान के आगे तुम मांगो नहीं प्यारे। अब मांगना है का यदि बहुत शौक है ना मधुवनवासी, बहुत मांगने की इच्छा हो जाए तो भगवान से कभी भोग विलास की मत मांगो। ये संसारिक लौकिक भक्ति वस्तु मत मांगो। मांगना चाहते हो मधुवन के भक्तों तो जीवन में गोविंद को मांग लो, भगवान को मांग लो। जिनके जीवन में गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए, उसे कोई चीज की अभाव रहेगा। एक मेयर के साथ लोग रहता है तो उतना शान से चलता है। मेरे साथ तो मेयर है। सांसद एमपी साहब के साथ रहते तो उससे बड़ा पावर में। डीआईजी से के पास आपका पहुंच हो जाए तो और ज्यादा पावर। कई मंत्री जिसे आपका साठ गांठ हो जाए तो और ज्यादा कुछ के भाव में। कई प्रधानमंत्री के साथ केपी ओली के साथ उठना बैठना हो जाए। ये तो एक देश का मंत्री प्रधानमंत्री जो संसार का मंत्री है, संसार का मालिक है, यदि वो तुम्हारे साथ में होगा तो किस बात की कमी होगा। ये छोटा मोटा नेता मंत्री के पीछे रहने के लिए मत सोचो। ये संसारिक वस्तु मत मांगो, भगवान के पास रहो। हे गोविंद आपका साथ मिल जाए तो फिर किसी चीज का अभाव नहीं। भक्ति वही श्रेष्ठ है जो जीवन में गोविंद मिल जाए। भागवत में तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, कोई 4 वेदों का प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाए, 6 शास्त्र का निष्णात विद्वान हो जाए, लेकिन उनके अंदर यदि प्रेम नहीं है तो फिर वो विद्वान थोड़ी है। भगवान को और चाहिए क्या? भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। वो कैसा? प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े। प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े और इंतजार उन गोविंद का, दुनिया का नहीं, इंतजार ऐसा हो कि एक दिन ही उस प्रेम के पाने के लिए उस गोविंद को भी आना पड़े। ऐसा प्रेम। ये दुनिया प्रेम जानते का, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भागवत में। आज मेरे कृष्ण बलराम गैया चराते चराते ग्वाल मंडली के साथ जंगल में, कन्हैया ने अपने एक सखा से कहा, सुनो, हमें बहुत ही जोर से भूख लगी है, यहाँ पंडित जी लोग हवन कर रहे हैं,
पंडित जी से कुछ मांग के ले आओ जो मैं भोजन करूंगा। जब भगवान के सखा पंडित जी के पास गया, पंडित जी कर रहे हैं हवन में स्वाहा स्वाहा। भगवान के सखा बहुत देर तक पंडित जी के पास खड़ा होकर कहा, जो कन्हैया को भूख लगी है कुछ खाने के लिए दीजिए पंडित जी। एक भी बात नहीं सुना, वो स्वाहा स्वाहा करने में मस्त है। भगवान के सखा लौट कर आया, कन्हैया कैसे घमंडी पंडित जी के पास भेज दिए, मैंने तो प्रणाम किया, आशीर्वाद भी नहीं दिया, भोजन क्या खा के देगा वो तो स्वाहा स्वाहा करने में लीन है। कन्हैया ने कहा, भोजन पंडित जी के पास थोड़ी मिलता, आप पंडितानी के पास जाओ। पंडितानी के पास जब भगवान के सखा गया, पंडितानी की आंख में आंसू आ गया। मेरे हाथों का भोजन मेरे गोविंद पाएंगे, ये मेरा सौभाग्य होगा। आप बैठो, मैं उनके लिए भोजन तैयार कर दूं। बड़े प्रेम से भोजन बनाई पंडितानी ने और थाली में सजाकर लेके जाने लगी। तब पंडित जी पूछ रहे हैं, अब मंत्र पढ़ते समय बोल तो सकते नहीं थे, तो इशारे में पूछ रहे हैं अपनी पंडितानी से, ये थाली लेके कहां जा रही हो? तब पंडितानी भी इशारे में कह दिए, आप हवन करो मैं आती हूं। पंडित जी फिर करे, कहां जा रही हो? पंडित जी से पंडितानी कहती, आप हवन करो ने, हवन पे ध्यान दो ने, मैं आती हूं। पंडितानी मेरे कन्हैया के पास पहुंचे। मेरे कन्हैया से पंडितानी कहती हैं, हे गोविंद, आज मेरी एक इच्छा है, अपने हाथों से आपको भोजन कराऊं। मेरे कन्हैया को पंडितानी ने अपने हाथों से भोजन कराया। प्यारे, ये प्रेम है। पंडितानी ना कोई मंत्र जानती थी, ना कुछ ज्ञान था वेद मंत्रों का, लेकिन उनके हृदय में प्रेम था तो उनके हाथों से भोजन किया। और पंडित जी उतने विद्वान होकर जीवन बीत गए, हवन करते करते, पूजा करते करते उनमें प्रेम नहीं था, इसलिए गोविंद कभी एक झलक भी दर्शन नहीं दिया। जहां प्रेम होगा वहां गोविंद को आना पड़ेगा। भगवान तो प्रेम के बहुत आशीर्वाद दिए। पंडितानी वहां से आई। जब पंडित जी को ये बात को पता चला, तब पंडित जी रोने लगे। धिगे जन्मनस्त्री विद्या विद्या धिग बहु ज्ञातम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारा जन्म को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, जो हम भगवान से विमुख हुए। वो घर धिक्कार है, वो वंश धिक्कार है, जिस वंश में भगवान का एक भक्त ना हो।
प्यारे बनना चाहते हो ना, तुम सेठ नहीं बनो चलेगा, तुम मां बाप नहीं बनोगे चलेगा, तुम बनना है भगत बन जाओ। अब भगत का बनने में ये नहीं है जो आपको कमंडल हाथ में लेना पड़ेगा। जो भगवान की भक्ति रस में डूब जाए वही तो भक्त है, जिसके मन से ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह दूर हो जाए, जो संसार को नासवान समझता है और भगवान को अपना मानता है, वही तो भक्त है। बोलिए बांके बिहारी लाल। और भगवान किनके बस में है? भगवान किनके बस में है? भगत के बस में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, 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 भगत इसकी जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। साई लंबे हाथ सब तो रात कर भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भगत की जान भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। उसको बढ़िया लाल एक बार सब राधे राधे नाम का उच्चारण करेंगे। इस खट्टा और मीठा खाने वाला मुख से सब क्या बोलेंगे? अरे जरा जोर से बोलो, हम थोड़ा ऊंचे सुनते हैं, हम थोड़ा हम कान से बहरे हैं, जरा उठाइए पहले में याद। वृंदावन में राधे राधे, 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 कुंजबली में राधे राधे, मानसरोवर राधे राधे, मधुवन में भी राधे राधे, मधुवन में भी राधे राधे, मधुवन में भी राधे राधे। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सजता है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। प्यारे इसलिए आप भगवान का भक्त बन जाओ। और जो 7 दिन
मन को एकाग्र करके भागवत सुन ले, बिल्कुल एकाग्र होकर। 7 दिन में मैं मंत्री बनाने का गारंटी नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री बनाने का गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन भक्त बनाने का गारंटी जरूर लूंगा। 7 दिन में आप भक्त जरूर बन जाएंगे। भागवत की महिमा है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित महाराष्ट्र में प्रवेश करा रहे हैं। डांडिया की तैयारी कर लो भैया, महाराष्ट्र आएगा। डांडिया तैयारी करो। ब्रिज के नंद लाला, ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब मैं तेरा नाम लिया। श्री राधे मैं तेरा नाम लिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया। किसको सुनाऊं राधे, किसको बताऊं राधे, अपनी दुखरिया। कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया। कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले कुछ तो बोल रे, जन्म देने वाले कुछ तो बोल रे। प्यारे रोने लगे उस प्रभु के आगे रो। रास जो है भागवत का प्राण है। भगवान की उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी भगवान की दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। हम आप भी अपने मन को महारास में समर्पित कर दे। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता।
शरद पूर्णिमा की रात्रि। मेरी बहन आप ये वहीं रखिए, अभी वहीं रखिए, बाद में लेके आइए या इधर ले आइए। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसी ही सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रज बामनाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं मन से होती है। आज भगवान के भीतर मन में जगा और मन में संकल्प उठा। आज इस ब्रज बामनाओं के संग में रास विहार कर अब गोपियों को ही गोविंद से मिलने के लिए ललायित हो रही है, उत्कंठा होने लगी। गोपियों में वो प्रेम है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी राधा रानी जी का स्मरण करके कन्हैया ने बजाई बंसी की तान। जहां गोपियां के कान में पड़ी, अब देह के भान भूलकर ब्रज बामना गोविंद की बंसी के साथ खींच लिया। निसम गीतम तदनंग्रवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा जगमुन्योमलक्षितोदमा सयत्र कांत जबलोल कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपी सुना, बंसी तो 2 बार बजी पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहली बंसी जब बजी तो उस समय सुखदेव जी संकेत दिया, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। पहली बार जब बंसी बजी, प्राणी मात भगवान के उस वेणु रव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवित हो गया, जमुना के धारा स्तंभ हो गए, त्रिभुवन मोहित हो गई। पर आज जब बंसी बजा है दूसरी बार, भगवान ने जब दूसरी बार बंसी बजाया तो ऐसा नहीं हुआ। रास विहारी ने महारास के लिए जब बंसी बजाया तो जगो कलम्बाम दृशा मनोहरम। तब इस बंसी को सिर्फ
गोपियां सुन इस बंसी की आवाज सिर्फ गोपियां के कान में गया। जिन गोपी का भगवान ने चीर हरण किया, समाधान परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है। चीर हरण हुए बिना महाराज में गति नहीं। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, जीव और भगवान के बीच में सूक्ष्म ये माया रहेगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब तक ये माया हरि ना चुरावे, तब तक जीव को दिव्य रस की अधिकारी नहीं। इसलिए तो कहते हैं घूंघट के पट खो, घूंघट के पट खो रे सखी, घूंघट के पट खो तो है पिया मिल जाएंगे। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिल जाएंगे। प्रिया प्रथम के बीच में ये घूंघट, ये माया रूपी घूंघट जो पर्दा है, उसी को भगवान ने चीर हरण में हरण किया। क्योंकि घूंघट हटते ही प्रियतम हो जाते हैं। जो न जान ही जी देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। वो जिसे अपना रस देना चाहते हैं, उसी की आंखों से ये माया का घूंघट उठा देते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, मुंडकोपनिषद में जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसास्वादन किया कि वह महाराज का परम पात्र बन गया। न्यायिक मंगलाचरण करके इस चीर हरण का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव जी। गोप बधूटियों के दुकुल की चोरी करने वाले कृष्ण को नमस्कार है। धर्म सम्राट स्वामी कृपा पात्र जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर व्याख्या की। गोपाह जीवाह ते काम बधूटयः बुधया तासम आवरणानि अज्ञानानि। गोपी रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण को हरण करने वाले हैं हरि। आपके अज्ञान को हरण हरि ही कर सकते। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए,
तो फिर वह जीव संसार में भले ही रहे पर संसार की माया में प्रभावित नहीं कर सकता। माया में रहकर भी जो माया से निर्लिप्त हो जाए, माया में रहकर भी जो माया से निर्लिप्त हो जाए, वह है महात्मा। जो ये माया में नाच रहा है वो है जीवात्मा। और जो माया को अपने इशारा पर नचावे, जिनके एक इशारा पर माया भी नाचने लगे, वो है परमात्मा। और इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का यदि साधन है तो वो एक है आपको महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, जिनकी रग रग में ज्ञान की बात भरी हो, वो ज्ञान के उपदेश दे दे करके आपको भगवान तक पहुंचा दे। ऐसी महात्मा का संग करें। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति ना रहे, वह महात्मा का संग करें। कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी, सारा जगत व्यवहार तिनके की तरह त्याग कर गोपियां चला। प्रथम सुमरी भागवत भंक भगवतवान, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राज वसीलो, पांचे भूलते सुधी, पांचे भूले दे सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पामे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। हरिदास स्वामी को प्यारे रास में प्रवेश करना चाहते हो तो पहले हरिदास स्वामी को धारण करो, नवदार भक्ति की तरह जीवन यापन अपना देह की सुधि भूल जाओ। आप स्त्री हो या पुरुष, तब रास के अधिकारी हो सकते हैं। आज ही कन्हैया की सुंदर बंसी की आवाज जो गोपी सुनती हैं, बंसी की तान सुनकर दौड़ी दौड़ी कन्हैया ने या सब। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टा कपड़ा पहनकर भगवान के पास आ गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में बिना काजल के पहुंच गई। एक गोपी नीचे के वस्त्र ऊपर पहन ली, ऊपर के नीचे। जो गोपी ये बंसी की आवाज सुन अपनी कार्य छोड़
सुंदर बंसी वट बंसी बंसी बजा मैया कान्हा मन के चुरावे कान्हा बंसी बजा मैया कान्हा मन के चुरावे कान्हा हमरा दुलाबे जमुना किनारे ना बंसी बजावे कान्हा। वहां से हटो तो पीछे से सब अब आ गया सो जाता है। अब तुम सब आ गया हो तो पीछे मोबाइल चला था आ गया ये बंसी की तो पंडित आ गए तो सबको वहां से हो गया जैसे ही गोपी क्या करने के लिए आते ये लोग कितने अभागा हैं, जानते नहीं है गोपी हैं कौन और रास का मतलब भी नहीं जानते हैं और बोलते हैं भगवान तो रसलीला किया। अरे अभागा मर जा, ये बोलने से पहले भगवान जिस गोपी के साथ रास किए वो गोपी हैं कौन पहले जानो, तब उंगली भगवान पर उठा। गो मने होता है इंद्री, गो मने इंद्री, पी मतलब पीना, क्या पीना, गो भी इंद्रिये कृष्णम रसम पिबती इति गोपी, जो निरंतर ही कृष्ण रस का पान करे, जहां हो वहां भगवान का गुणगान करे, भगवान का ध्यान करे, वही तो गोपी है। चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, वो गोपी है। और गोपी कौन है? चार वेद, चारों वेद में एक कर्म कांड और उपासना कांड के मंत्र भगवान की गोपी बनी। और गोपी कौन बनी? त्रेता युग में जब भगवान राम दंडक वन में आए थे तो दंडक बन के साधु संत की एक इच्छा हुई, मैं गोपी बनकर भगवान की सेवा करूं। भगवान ने त्रेता युग में मना कर दिया, आप सबकी इच्छा इस युग में पूरा नहीं होगा। द्वापर में जितने आप संत भगवान हैं, गोपी बनकर मेरा सेवा करना। वही दंडक बन के साधु संत गोपी बनी है। पहले जानो और गोपी कौन बनी? गोपी साधन सिद्धा, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, दैत कन्या,
मत्स्य कन्या ये गोपी बनी। भोला बाबा भोलेनाथ भी गोपी बने। यहां कहां बुरा है? सिर्फ जानकारी के बिना लोग कहते भगवान तो रासलीला किया। ये रास क्या है? रास जो है ये ईश्वर और जीव के मिलन के लिए रास हुआ। आप सब जीव हो और भगवान ईश्वर है। ईश्वर और जीव के मिलन के लिए रास हुआ, जो भगवान के निकट हम पहुंच गए। आज ये सभी गोपी मेरे गोविंद के पास आए। मेरे गोविंद ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यायाणामयं कजित् पुत्रागमन कारणम। सब गोपी कन्हैया के चारों तरफ से घेर ली। कन्हैया ने कहा आप सबकी स्वागत है मेरे द्वार पर, मेरे दरबार में। कोई पहले आपको बुलाए, फिर बैठने के लिए कुर्सी दे दे, स्वागत कर दे, फिर यदि आपसे पूछे जो मेरे पास क्यों आए हो, कैसा मन होगा? कोई बुला भी लेंगे और फिर पूछेंगे मेरे पास क्यों आए हो, खड़ा हो। आज वही हाल हुआ गोपी का। भगवान पहले बुलाए हैं बंसी बजा के, आओ मेरे पास। फिर भगवान ने स्वागत किया, आप आए हो, मुझे प्रसन्नता हुई, आप सबका स्वागत है, बैठो। स्वागत के बाद तुरंत पूछ दिए भगवान, राजन्य का घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतीयात व्रजम ने अस्थेयं स्त्रियं स्त्रिभी सुमध्यमा। ये घोर रात्रि में इस निर्जन मन में अपने पति को छोड़कर आप पर पुरुष के पास क्यों आए? मेरे पास क्यों आए? दुष्टम बनम कुसुमीत राकीस। ये जंगल जो है दुष्टों से भरा हुआ। आपका यहां का आने का कारण क्या है? क्या पतिव्रता नारी का ये धर्म है अपने पति को छोड़कर अर्धरात्रि में दूसरे पुरुष के पास जाए? देवियों, क्या पति से झगड़ा करके आई हो, या पति तुमको छोड़ दिया, या भाग के आई है? कितनों भी पति पत्नी में महाभारत हो जाए, झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में कितनों भी महाभारत हो, झगड़ा हो जाए, दीवाल को भी पता नहीं होना चाहिए। यही तो प्रेम है। तुम महाभारत करके आई हो। स्त्रियां का परम धर्म है पति का सेवा करना। स्त्री का पति ही परमात्मा है। पति परमात्मा का सेवा करो, घर जाओ। पति क्रोधी हो, लोभी हो, भोगी हो, जोगी हो, भिखारी हो, लंगड़े हो, लूल्हा हो, बहरा हो, गोरा हो, काला हो, अभागा हो, जैसा भी हो, तुम्हारे परमेश्वर वही है। पति ही
स्त्री भिरना हातव्यो, गोपियां सर हिला दी। ना जी महाराज, हम किसी से झगड़ा करके नहीं आए। भगवान ने पूछा, फिर कोई तुम्हारे गांव में संकट आ गया जो आ गई? घर में कुछ खाने की कम पड़ गई जो मेरे पास आ गई हो? आई क्यों? चांदनी देखने तो नहीं आई हो? परिवार में झगड़ा नहीं हुआ, ना मुझसे मिलने आई हो? प्रेम खींच रहे। भगवान ने उपदेश दिया, पतिव्रता नारी का धर्म क्या है। एक पतिव्रता नारी रोज अपने पति का चरण धो करके पीती थी, चरणामृत लेती थी। एक बार उन पतिव्रता नारी के पति विदेश जाने लगे, दुबई कतार। अब वो पतिव्रता नारी अपने पति से कहती है, स्वामी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कल से मैं चरणामृत किसका लूंगी? उस पतिव्रता नारी के पति एक फोटो तस्वीर बना करके ला दी, कल से इस फोटो की पूजा करना और फोटो की चरणामृत लेना। अब वो नारी फोटो की पूजा कर रही है, पति विदेश में है। जब विदेश से असली पति दरवाजे पर खड़े हैं, अब वो नारी फोटो के पूजा में लीन है। पति दरवाजे खटखटा रहे, मैं आ गया, दरवाजे खोलो। वो तो फोटो में भी अपने पति के ही स्वरूप को पूजने में मस्त हैं। ये पतिव्रता धर्म है। एक पतिव्रता नारी आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी, चावल बीन रही थी, फटक रही थी। उसी समय उस पतिव्रता नारी का पति आकर के अपने पत्नी के जांग पर लेट गया। अब लेटे हुए पति को उठाए कैसे? उनकी हाथ पैर दबाने लगे, गला नहीं दबाने लगे। आप लोग हाथ पैर तो दबाते नहीं हो, पति ज्यादा बोलना शुरू किया तो गला ही दबाने लगते हो। चरण दबाने लगे। उसी समय उन पतिव्रता नारी का 2 साल का बच्चा चूल्हा के आग में जाके बैठ गया। ये नारी की नजर अपने बच्चे पे पड़ा। अभी बेचारी धर्म संकट में फंसी हैं। पति मेरे जांग पर लेटे हैं, पति को यदि उठा दूं, सोए हुए पति को जगा दूं तो मेरा पति धर्म चला जाए। बच्चा को यदि आग से ना बचाऊं तो बच्चा मर जाएगा, जल जाएगा। फिर सोचती है इस समय मेरा धर्म नहीं है जो बच्चा को देखूं, बच्चा जल जाए तो जलने दें। पति धर्म नहीं जाना चाहिए। यदि पति धर्म बचेगा तो बच्चा का दुनिया की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उस समय अपने पति को प्रधानता दी। उनका बच्चा पतिव्रत धर्म के प्रताप से आंगन में खिलखिला के नाचने लगा। ये है पतिव्रत धर्म। तुम अपने पति को ही छोड़ दे। तब गोपी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हे माधव, बहुत देर से आप पति 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 किए जा रहे हैं। अब आप मेरे बात सुनो। अब मैं सुना रही हूं।
इस दुनिया में कौन किसका पति होता? बताइए। केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, पुरुष के भी पति होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में क्या है? आत्मा है, प्राण है। इस आत्मा के पति, इस प्राणों के पति, इस चराचर के पति, इस जगत के पति तो प्रभु आप हो। फिर आप किस पति की चर्चा कर रहे हैं? ऐसे पति को करने के लिए क्या कहते हैं? वो पति क्या कहते हैं? फेरे लेते समय 7 जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ दूंगा, मुझसे कोई सुंदर निकल जाए तो उनके पीछे देखने लगते हैं। ऐसे पति जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हो। लेकिन ये नहीं, ये तो हम लोगों के लिए है। लेकिन पति कहते हैं अपने पत्नी से, 7 जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, 7 जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न होते इस जीवन में, बोलिए बाकी लाली लाल की, अगर न होते इस जीवन में तो लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। विवाह समय पति करता है वादा, 7 वचन, 7 जन्म की रस्में, लेकिन ये एक ही जन्म में टूट जाती है। ये कैसा प्यार है रे, ये कैसा साथ है। किसे पति कहते हो कन्हैया? ये पति का काम है जो भटकते हुए बीच राह पर छोड़ दे। ये कैसा पति है? ऐसा पति नहीं चाहिए मुझे जो शरीर का भूख मिटावे। क्या पति इसलिए होता है? ऐसे बर नहीं चाहिए जो जन्मे और मर जाए,
ऐसे बर क्यों बने जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जी जासे चुर लो अमर रह जाए। ऐसे बर क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर तो चाहिए गोपाल जो मेरो नाम अमर रह जाए। हे गोपाल, ऐसा वर तो आप, ऐसा वर कौन पाई मीरा जी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। हमें तो ऐसा वर चाहिए। भगवान समझ गए ये गोपी संसार में सब कुछ भूलकर मेरे शरण में आई है। एक मुझे अपना पति मानती है। प्यारे, भगवान के पास जब कोई जीव आता है ना, तो भगवान इतना जल्दी अपना नहीं लेते हैं। वहां घूस नहीं चलता है। अदालत में घूस चलेगा, लेकिन भगवान की अदालत में घूस नहीं। वहां तो धर्म की लड़ाई होती है। भगवान के दरबार जब भक्त जाते हैं तो भगवान ठोक बजाकर देखते हैं ये मेरे शरण में आया है, तो फिर मुझे छोड़कर जाने के लिए आया है। ये संसार को त्याग कर जीवन भर के लिए मेरे पास आया है। इसलिए भगवान ने गोपी की परीक्षा ली। भगवान ने कहा अब मैं आपके साथ दिव्य रास करूंगा। दोए दोए गोपी बीच बीच आई सुंदर रास चल रहा है। भगवान गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। गोपियों के मन में अभिमान आया। बार बार उठ के जाओ, उठ क्यों रही हो बच्चा? कभी उधर पर्दा उठाना, कभी जाना। गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे थे। गोपी के मन में अभिमान आया, मैं इतनी सुंदर हूं जो भगवान मेरे साथ रास कर रहे, नृत्य कर रहे। भगवान जहां अभिमान रहता है ना, वहां भगवान नहीं टिकते हैं। भगवान उन गोपियों को त्याग दिया। राधा रानी को इशारा किया चलो यहां से। राधा रानी को लेके वहां से अंतर ध्यान हो गए मेरे गोविंद। राधा रानी को लेके भगवान बहुत दूर चले गए। जब राधा रानी को लेके भगवान जा रहे हैं, तब राधा रानी कहती हैं न पार ये हम चली तुम नयमायत्र ते मना। हे प्रभु, ये अपना चरण उठाती हैं भगवान के कंधे पर बैठने के लिए। भगवान राधा रानी से भी दूर हो गए, अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को भी भगवान छोड़ दिए। अब तो ब्रज की गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है। कृष्ण कहां हो? कृष्ण कहां हो?
दर्शन दो। गोपियां ने कृष्ण को वृंदावन में ढूंढा, वृंदावन के झाड़ियों में ढूंढा। एक बार तो ऐसा हुआ, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अपने आप को ही कृष्ण मान बैठी। मैं ही कृष्ण, मैं ही पूतना को मारा, मैं ही अगासुर को मारा। होश आया, मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ कहां चले गए? गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते पीपल पेड़ के पास आया।